आज आप नजर आ रहे हैं, किस तरह क्या लग रहा है आपको, कैसा महसूस हुआ कोविड की भूमिका में, और लोगों रामलीला के बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि अर्जुन जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। ये धरती पर जब भी कोई आता है तो वैसे ही 100 गुना ऊपर बढ़ जाता है, आध्यात्मिक तौर पर बढ़ जाता है, भौतिक तौर पर बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही पावन धरती है और केवट का रोल मुझे मिला आज, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। और कुछ गाने हमने बनाए थे और वो मैंने रिकॉर्ड भी किए थे और लाइव भी वहाँ पर लाए। इस साल कोई नया गाना बनाया आपने केवट के रोल के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको उसकी सुनाता हूँ। राम जी का साथ मैंने आज पाया है, राम जी को आज पार ले जाया है। ओ अब न डोलेगी नैया, अब न डोलेगी नैया, चाहे लाखों हो तूफान, जब राम 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 राम। अर्जुन जी, आपसे सवाल था कि शंकर सानी जी इस बारे में केवट की भूमिका में क्या मतलब क्या इनको लेकर किस तरह से आपका? देखो, मुझे लग रहा था जब मैं श्री राम जी के चरण धो रहा था, मुझे लग रहा था मैं साक्षात श्री राम के चरण ही धो रहा हूँ। और मुझे मेरे सर पे उन्हें हाथ रखा तो मुझे लगता है कि साक्षात श्री राम ने मेरे सर पे हाथ रख दिया। तो मैं तो धन्य हो गया यहाँ पर आकर। अर्जुन सर, आपसे सवाल है, जब केवट की भूमिका की बात आती है तो शंकर सानी सर हमेशा जहन में आते हैं। तो किस तरीके से जब पहली बार या जब अब की बार भी चीज़ों को किस तरीके से वो चीज़ जहन में आई है? देखिए, लव कुश रामलीला कमेटी हर साल ये ध्यान रखती है कि ऐसे कलाकार होने चाहिए जो मंजे हुए कलाकार हैं। जब हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है जिसमें भाई सुभाष गोयल जी हैं, मैं हम सब लोग बैठ के इस पर डिसाइड करते हैं और डिसाइड करने के बाद जब हमें देश का ऐसा जाना माना जो विश्वविख्यात हो, ऐसा सिंगर मिले जो प्रभु राम के मंच के ऊपर आकर प्रभु राम के केवट के रूप के अंदर गुणगान करें, तो शंकर सानी जी का हमेशा मन के अंदर ध्यान आता है। इन्हीं को हम इनवाइट करते हैं और ये लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर पिछले साल भी इन्होंने केवट का किरदार किया था। उस वक्त उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गीत गाया था, चीटी के घर आएगा। तो इतने सुंदर सुंदर गीत ये लिखते हैं, इन्होंने लव कुश रामलीला कमेटी के लिए भी नवीन गीत ये हर वर्ष लिखते हैं। और आज ऐसे महान कलाकार जो लव कुश रामलीला कमेटी के मंच के ऊपर आकर प्रभु राम के केवट के रूप के अंदर, उनके सेवक के रूप के अंदर काम करते हैं, तो इसके अंदर लव कुश रामलीला कमेटी को बहुत ही खुशी होती है। केवट के रूप में क्या मैसेज देना चाहोगे आप समाज को? मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान राम से बढ़कर कुछ नहीं है और राम राम से ही जीवन शुरू होता है और राम नाम से जीवन खत्म होता है। पहले से ही राम से जुड़े रहना चाहिए। हमारे जो संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति है, उसमें राम सबसे कुछ हो चुका है। क्या था आज रामलीला में, इसके बारे में बता दीजिए। आज रामलीला में अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज़। सुभाष गोयल, जनरल सेक्रेटरी लव कुश रामलीला कमेटी। जय श्री राम। आज लव कुश रामलीला कमेटी में केवट का प्रसंग था जो हमारे शंकर सानी जी ने बड़ा खूबसूरत, मतलब पब्लिक गदगद हो गई इनका गाना सुन के। इनका जो गीत था, ऐसा गीत कोई अच्छा ही गायक गा सकता शंकर सानी जी को हमेशा केवट का रोल दिया जाता है, भविष्य में कोई बदलाव करने की संभावना? शंकर जी की इच्छा होगी तो लेकिन इनको केवट का ही करने में ज़्यादा अच्छा लगता। आज क्या क्या प्रसंग होने वाले रामलीला में? आज क्या क्या प्रसंग होने वाले रामलीला में? अब ये चले गए हैं, सीताराम तो हमारे यहाँ कल होगा और आज इसके बाद में क्या है, आज का जो संवाद है, ये संवाद के अंदर अभी शत्रुघ्न जी का और भरत जी आज जो है आपस की बातचीत होगी। और इसके साथ साथ जब प्रभु राम मन की ओर गमन करेंगे उस वक्त के अंदर भरत जी जाएंगे। भरत जी उनको मनाने का प्रयास करेंगे और उनके साथ सारे नगरवासी भी, नगरवासी जो है जब उनसे प्रयास करेंगे उनका मनाने का और फिर वो विलाप भी करेंगे
लेकिन प्रभु राम तो अडिग है। इसीलिए कहा गया रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो उन्होंने कह दिया, क्योंकि वो तो उसके प्रतीक माने जाते हैं, अटल है। जो पिता ने कह दिया, पिताश्री की आज्ञा का पालन करने के लिए, तो वो अटल है। और अटल के साथ साथ उनके साथ माँ सीता भी जा रही है, लक्ष्मण जी महाराज भी जा रहे हैं। और उस वक्त के अंदर भरत जी प्रभु राम से उनकी खड़ाऊ लेकर आते हैं और अयोध्या के अंदर राज सिंहासन के ऊपर वो खड़ाऊ रखकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। थैंक यू सर। ये मत दे, आजा 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 आजा, देख जल्दी पापा को दे दिए। देखिए हनुमान जी की दे दिए, जल्दी आ जाए। अच्छा तेरे को दे दी, जल्दी इसको दो। जय श्री राम। पुत्र, इस प्रकार अपनी माता का त्याग करके मत जाओ। पुत्र, ये धन, ये वैभव, ये राजपाट, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो मांगा था। पुत्र, इस प्रकार अपनी माता का आज मैंने तेरा त्याग किया, त्याग किया। उससे भरतलाल जी को कोई सरोकार नहीं था, उन्हें कुछ पता ही नहीं था क्या व्यतीत हुआ है, क्या घटना घटी है। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि महाराज दशरथ स्वर्ग लोक सिधार गए। हमारा बंदा कहाँ है यार, कैमरे में? भरतलाल जी अपने और बैठे भी क्यों ना, जिनके राजा का हाथ ही उनके सर से उठ गया हो। एक पुत्र भरत कहूँ तब ते सपना जागे करे कटु कोटि कल्पना, जागे करे कटि कोटि कल्पना। पूरे जन मिलहि न कहे कछु, गवै जोहार जाए। भरत कुशल पूछी न सकई, भय विषाद मन माया। आज अवध की गलियों में ये शोक का समागम कैसा, राजपथ पर अशांति का पहरा। मेरी बातों का कोई भी उत्तर नहीं देता है, मानो ये लोग हमें जानते ही ना हो। आए सम्मुख मार्ग में अति अपशकुन उत्पात, सोनी सारी निश्चित ही आपकी कुछ गलती, जो आज आप ये सब देख रहे हैं, ये केवल आपका एक भ्रम है, एक बुरा स्वप्न है। नहीं शत्रुघ्न, ये कोई बुरा स्वप्न नहीं है, ये कोई भ्रांति नहीं है, ये अपशकुन है जो असत्य नहीं हो सकता। हे विधाता, आज तू ये कैसा परिवर्तन दिखा रहा है? क्या ये जो सब मैं देख रहा हूं कहीं मेरा बुरा स्वप्न तो नहीं? हेलो, देखो जैसे कोई प्रजा इस नगर में रहती ही नहीं, कोई व्यवस्था है नहीं, कोई भी बस्ती है नहीं। आप सत्य कहते हैं, मैं भी सहमत हूं।
सब तालाब और बावड़ी कुएं, सब नहरें नदियां सूख गई। इन सब दृश्य को देख अब मेरी क्षमता भी रीत गई। सरयू के वह राजसी घाट राघव जी जहाँ खेलते थे, सुनसान मसान समान बने भूतों के धाम दिखते थे। करुणा रस मूर्तिमान होकर छाया इस समय अयोध्या में। नर नारी करते हैं विलाप, मानो मानो है प्रलय अयोध्या में। शत्रुघ्न, हमें अयोध्या जाकर इस कारण की वजह जाननी चाहिए। जी ब्रदर, चलो भैया। माते को मेरा प्रणाम। मनहु मुदित सब लायक राती, सुतई सोच देख मन मारे, पोछत नैहर कुशल हमारे। जिसमें मंथरा ने मेरी बहुत सहायता की, परंतु परंतु विधाता ने कुछ काम बिगाड़ दिया। क्यों? क्या हुआ आते? शीघ्र बतलाए माता, शीघ्र बतलाए। महाराज देवलोक सिधार गए। क्या क्या? सुनऊ सुनत भरत भय विमत विषादा, जनु सहने करके हरिनाना। तात तात हाँ तात पुकारी, परे घूम तल व्याकुल भार।